Okay beta, now we have to find out the oxidation number of phosphorus. कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 4, फास्फोरस के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? 7. नाउ यू पुट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन किस ग्रुप का है? फर्स्ट. तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 1 प्लस फास्फोरस की कितनी मान लेंगे हम? x प्लस 7 इंटू इसकी कितनी हो जाएगी? -2. ऑक्सीजन बेटे 16वें ग्रुप का है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं 6 में से क्या माइनस कर दिया? 8. तो इसकी ऑक्सीडेशन जनरली कितनी होती है ऑक्सीजन की? -2. ये तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, है ना. अब इसको बराबर किसके रख दो? इक्वल टू 0. जब बेटे इसको रखेंगे तो 4 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0. अब बेटे 4 माइनस 14 कितना आ गया? 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. बेटे x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5. अब तुम ये देखोगे कि क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो 5 है वो इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा है या कम है? ग्रुप नंबर इसका बेटे 15 का 5 पकड़ेंगे, लास्ट नंबर पकड़ते हैं, समझ लो. तो x की वैल्यू कितनी लेंगे? 5. और जब 5 लेंगे तो ये वाली बात सही होगी. क्या ये फ्रैक्शन में है? 5/3 5/2 तो नहीं है. तो बेटे ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर सही है. ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो. हाँ K2 ठीक है बेटा. ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.1 का 4th पार्ट. किसकी ऑक्सीडेशन नंबर है? K2 MnO4. तो बेटा इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी पड़ेगी. तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट से, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है. अब मैंगनीज की निकालनी है तो बेटे मैंगनीज का ग्रुप पता होना चाहिए. तो बेटे डी ब्लॉक में बताया होगा तुम्हारे को. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? होता है ना. तो कौन सा बैठेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s2. तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा? 3d5 4s2 होगा इसका. तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 7th ग्रुप है. तो कौन सा ग्रुप है और कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक का. समझ में आ गया. अब इसकी निकालनी है. किसकी? ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 60. अब बेटा इसको लिख सकते हैं. तो इसकी कैसे निकलेगी? 2K प्लस मैंगनीज प्लस 4O. क्लियर. अब पोटेशियम की क्या होनी चाहिए बताओ? 1. मैंगनीज की कितनी होनी चाहिए बेटा? X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए? -2. क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं. तो उसको इक्वल टू किसके रख देते हैं? 0 के. नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हाउ मच यू विल गेट? 2 प्लस x minus 8 equal to, and the value of x is 8 minus 2 that is 6. अब बेटे चेक करो क्या ये x की वैल्यू 6 इसके ग्रुप नंबर से आगे है या नहीं. बेटा अगर तुझे पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो भूल जाओ, क्वेश्चन नहीं हो रही जो अच्छे क्वेश्चन. तो ये कितना है? 6. और पीरियड नंबर क्या है इसका? ग्रुप नंबर क्या है? 7. तो बेटे ये वाली वैल्यू सही है. कोई फ्रैक्शन में तो नहीं है. 6/5 6/3
तो ये क्या हो गया, सही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, 6। अगला बताओ, 5th पार्ट। CaO2 और you have to find out the oxidation number of CaO2। तो बेटा ऑक्सीजन की निकालनी है। तो हमें पता है कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का। अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, Ca प्लस 2O। और Ca की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, कैल्शियम की कितनी होती है 2, प्लस ऑक्सीजन की तो निकालनी है इस बार। अब बराबर किसके रख दे इसको, 0 के। तो बेटा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन की क्या हो, -2। यहाँ पे ये कितनी आ गई, 1 कम आ गई। आगे बस दूसरी बात, अब बेटे यहाँ पे तो ये वैल्यू सही है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, NaBH4 करते रहो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, NaBH4 and you have to find out the oxidation number of boron। किसकी निकालनी है बेटे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ, सोडियम पहले तो इनके ग्रुप लिखो। तो बेटे ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट। बोरोन कौन से का है, 13। हाइड्रोजन कौन से का है, 1 का। अब आगे बढ़ते हैं, सोडियम प्लस बोरोन प्लस 4H, समझ में आ गया होगा। अब बेटे जिसकी निकालनी है उसको तो क्या मान लेते हैं, X। हाइड्रोजन की क्या होती है, 1। सोडियम की भी क्या होगी, 1। पहले बेटे सिंपल तरीके से करते हैं, बाद में पता चलता है कि जब आंसर गलत आए तब क्या करना है। अब X की वैल्यू क्या होगी, 4 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = -5। यही आई ना। फिर कैसे आई थी, NaBH4 है, +1 और +4, +1 और +4 कितना हो गया, 5। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5। अब देखिए बेटा, यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 से ज्यादा कभी भी हो ही नहीं सकती। तो ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है। अब बेटा सोचने वाली बात है कि फिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, इसमें आइडिया लगाना पड़ता है। यहाँ पे 100% एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, या हाइड्रोजन की जो हमें पर ऑक्साइड नहीं, सॉरी, अब ये इसका रॉन्ग आंसर है। तो हाइड्रोजन का रूल ये कहता है कि फर्स्ट ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। अगर जो बेटे हाइड्रोजन हमारा है यहाँ पे कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट का। अब बेटे ये किसके साथ आ रहा है,
सोडियम के साथ। तो बेटे जब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये नीचे की तरफ है, तो इनमें कौन पॉजिटिव होगा? सोडियम पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की, अगर जो कभी हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट ग्रुप आ जाए और आपका ये आंसर गलत चल रहा है, तो हाइड्रोजन का कभी हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट ग्रुप आ जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? हाइड्रोजन की इस केस में, क्योंकि इसके पास क्या आ रहा है? सोडियम। तो सोडियम ज्यादा पॉजिटिव है तो इसलिए इस पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। तो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से दोबारा से करके दिखा रहा हूं, सोडियम की तो क्या लेंगे? +1, क्योंकि बेटे इन दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव है? सेम ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए ना। बोरोन की क्या मानेंगे? X, और +4 ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन की क्या लेंगे? -1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की हमें क्या लेनी पड़ेगी? -1। और पता कैसे चला? समझ गए होंगे। जब तक हमें ये बात नहीं पता कि ये 5 इससे बड़ा हो गया ना 3 से, तो ये गलत थी। और गलत को सही करने का क्या तरीका था? फिर हाइड्रोजन की क्या हो सकती है? -1। जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो? +1। आगे बस। और ये भी डिसाइड कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट था और सोडियम इससे ज्यादा पॉजिटिव था। तो अब बेटे इसको बराबर किसके रखो? 0 के। अब फिर चेक करते हैं। 1 + x - 4 = अब बेटा ये 4 इधर चला जाएगा, 4, और ये 1 इधर चला जाएगा। 4 - 1 कितनी आई? 3। अब बेटा मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू 3 कभी भी इससे ज्यादा तो नहीं हुई, तो ये वाला आंसर मेरा। ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट इज G part, that is H2 S2O7. And now we have to find out the oxidation number of सल्फर। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? ध्यान से सुनना। पहले तो इसकी इक्वेशन लिख ले, सिंपल तरीके से चलते हैं। पहले ग्रुप बताओ, कौन कौन से ग्रुप का है? हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट। सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16। और ऑक्सीजन कौन से का है? 16। पहला स्टेप समझ में आ गया। नाउ यू राइट डाउन द इक्वेशन। व्हाट इज दिस? 2H + 2S + 7O। यहां तक बेटे कोई दिक्कत है तो बताओ। डन। अब हाइड्रोजन की कितनी होगी? 1। तो हमेशा इसकी +1 नहीं होती, इसकी क्या होती है? -1। कब होती है? अगर जो कोई फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाए। और ये पता कैसे चलता है कि सही चल रहा है या गलत? जब तू इससे निकालेंगे तो ये नंबर हमेशा इसके ग्रुप नंबर से या तो बराबर हो या छोटा हो। आगे बात सुन। अब वहां पे 5 आ गया था तो वो हो ही नहीं सकती। अब बेटा यहाँ पे आ जा, सल्फर की क्या मानेगी? 2x + 7। ऑक्सीजन की कितनी मानूं? अब देख यहाँ पे भी गड़बड़ होगी, देखना तो पता चल जाएगा। कितनी रखी मैंने? -2। अब बेटे निकालने की कोशिश कर। 2 + 2x 7 × 2 -14 and that is equal to 0। अब बेटे 14 इधर जाके क्या हो जाएगा? +-2। तो 2x = 14 - 2 that is 12। तो 2x = कितना आ गया? 12। तो x = कितना आ गया? x = कितना आ गया? अब बेटे ये वैल्यू क्या 6 से 16 का क्या पकड़ते हो? 6 के बराबर है या नहीं? तो ये वैल्यू सही है। दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज करेक्ट।
कर लीजिए बेटा इसको। ओके बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एच पार्ट, पोटेशियम Al सल्फर। सल्फर की तुम्हारे को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। O4 12 H2। अब देखिए बेटा, इसको पहले लिखने की कोशिश करो। पोटेशियम के कितने एटम्स हैं? फर्स्ट प्लस एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। अब बेटा सल्फर के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2, तो 2s सही है। प्लस ऑक्सीजन के देखिए बेटा, 4 दूनी 8 8 O। बेटे 4 तो ये है ना ऑक्सीजन के, और 2 और आ रहे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई होती है तो 8 O प्लस। अब बेटे 12 तो ये है ही मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2, तो 12 इंटू 2 कितना होगा? 24H प्लस O इज इक्वल टू 0। नाउ अब जिसकी निकालनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, दैट इज 2x, जिसकी निकालनी है। अब बेटे मुझे इनके सबके ग्रुप पता होने चाहिए। पहले ग्रुप नंबर लिखो। पोटेशियम का क्या होता है? 1। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है? 13। सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16। ऑक्सीजन 16। हाइड्रोजन फर्स्ट, ऑक्सीजन 16। सबसे पहले सबके ग्रुप लिख लो, तभी हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर सही जा रही है या गलत। अब बेटे पोटेशियम का कितना हो गया बता? 1 प्लस एल्यूमिनियम की कितनी होगी? 3। 13 का 3 पकड़ते हैं इसमें, आगे बस में। अच्छा इसकी बता ऑक्सीजन की -2। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन पता कब चलेगा? जब x की वैल्यू निकल के आएगी। प्लस 24 हाइड्रोजन में कितनी है? 1 प्लस -2 लिख दो उसको सीधा, इक्वल टू 0। अब बेटा आराम से कर। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 24 28, तो 28 प्लस 2x, ये हो गया, ये हो गया, दिस वन। नाउ टेक 8 इंटू -2 -16 एंड -2, -16 और -2 कितना हो जाएगा? -18। सही है। अब बेटे 28 में से 18 घटाओ, कितने बचे? 2x -10 इज इक्वल टू, तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 2x इज इक्वल टू आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब बेटे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आ रही है 5। अब चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो बेटे सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16। तो बेटे 6 से तो कम है ना, 6 से, तो ये क्या है? सही। कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मतलब